अगली खबर रीवा से है, जहां पर दूसरे चरण के चुनाव में पूरे प्रदेश भर में रीवा जिले में मतदान प्रतिशत सबसे कम रहा है, जिसका कारण मतदाताओं में जागरूकता की कमी या मतदान को लेकर उत्साह की कमी मानी जा रही है। आखिर मतदान का प्रतिशत क्यों गिरा, इसके कुछ तथ्य सामने आए हैं, जिसमें शादी ब्याह, गर्मी, फसल कटाई, घर से दूर और चुनाव में रुचि नहीं होना शामिल है। वहीं मनिकवार नंबर 1 पोलिंग बूथ पर मतदान कर्मियों ने मतदान पर्ची को अमान्य कर आधार कार्ड की मांग कर बैठे, जिस पर फसल कटाई छोड़ कई मतदाता मतदान पर्ची पर मत डालना चाहा, जिस पर पीठासीन अधिकारी ने आधार कार्ड नहीं होने पर कई लोगों को लौटा दिया, जिसकी चर्चा दूर दूर तक हुई और मतदान केंद्र खाली हो गया। जबकि पोलिंग एजेंट को कोई आपत्ति नहीं थी, फिर भी अड़ियल रवैया अपनाया गया, जिससे जो भीषण गर्मी में घर लौटे वो दूसरी बार मतदान केंद्र नहीं गए। आज पूरे देश में दूसरे चरण का मतदान हुआ है और इस मतदान केंद्र में ये देखा गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो मतदाता पर्ची लोगों को घर घर तक पहुंचवाई गई थी, उन पर्चियों को लेकर के मतदाता जब मतदान केंद्र पर गए तो मतदाता पर्ची के आधार पर उनको वोट नहीं डालने दिया गया। वहां पीठासीन अधिकारी से ये कहा गया कि आप अपना आधार कार्ड लेके आइए, तभी आपका वोट पड़ेगा। इस 42 डिग्री सेल्सियस गर्मी के मौसम में जो व्यक्ति एक बार मतदान करने के लिए मतदान केंद्र में गया, उसको बैरंग वापस लौटा दिया गया, उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया गया और इस गर्मी में जो एक बार लौट के घर गया वो दोबारा मतदान करने नहीं आया। इस तरह से लाखों लाख लोग वोट डालने से वंचित हो गए, मताधिकार से वंचित हो गए। ये सरासर संविधान की हत्या है। गलती निर्वाचन आयोग की कहें या सरकार की कहें, मौजूदा जो सरकार है, अगर निर्वाचन आयोग द्वारा वो पर्ची दी गई है और ये स्पष्ट किया गया है कि वो वोटर आईडी या आधार कार्ड लाना अनिवार्य है, तो इस बात को उसी मतदाता पर्ची पर मेंशन किया जाना आवश्यक है। लोग तो ये सोचे कि निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई मतदाता पर्ची में किसी प्रकार की कोई त्रुटि होगी ही नहीं। ये सरकार जो वर्तमान में है, मौजूदा सरकार, लोगों को मताधिकार से वंचित करने का कार्य किया है, जो सीधे सीधे संविधान और लोकतंत्र की हत्या है।